उसने चुनौती दी कि ये बोर्ड उतारना चाहिए। सामान्य बात है, कोई भी कह सकता है। हम भी पूछ सकते हैं कि मक्का और मदीना ये दोनों जो उनके केंद्र हैं, इनके ऊपर से आसमान से भी कोई काफिर नहीं जा सकता, हवाई जहाज भी नॉन मुस्लिम्स के नहीं गुजर सकते। हम इस पर बात कर सकते हैं, वो भी हमसे कह सकते हैं। मगर इस समस्या को समझना, ये पिछले कोई 1500 वर्षों से मानवता को कष्ट में डाले हुए है। लगातार ये समस्या हर जगह है और ये फैल रही है, तो इसका कोई समाधान, कोई ब्लूप्रिंट, कोई कुछ न कुछ नियम हमें बनाने पड़ेंगे। मैं केवल 2 सूत्र आपको दे रहा हूं, इन 2 सूत्रों पर काम कीजिए। हो सकता है आप में से कुछ लोग असहमत हो, मगर इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। भारत में हम 100 करोड़ हैं न्यूनतम। हम में से प्रत्येक व्यक्ति निर्णय कर ले, तय कर ले, अगले आने वाले 5 वर्ष में 2 लोगों की संख्या कम करना मेरा लक्ष्य है। मेरा धन, मेरा पौरुष, मेरी सहायता, सब प्रकार से मैं ये काम करूंगा। मैं किसी मुस्लिम लड़की को हिंदू बनाकर अपनी बहू बनाकर रख सकता हूं, मैं लाऊंगा। जो हमसे होगा 2 लोगों को कम करना। इसको कम करने के लिए कोई बहुत आवश्यकता नहीं कि गर्म चीज में हाथ दे दीजिए। जो बिल्कुल किनारे से खिचड़ी खाना शुरू करते हैं, जहां पर कम है उसका ध्यान कीजिए, 2 लोगों को शुद्ध करने का काम कीजिए। आर्य समाज बंद होगा, क्लैपिंग रोक दीजिए, थोड़ी सी बात करने दीजिए, इसका ध्यान करें और इसके बीच डालिए। मेरी छोटी बहन, मेरी बेटी, मेरे छोटे भाई, किसी का कोई मुस्लिम मित्र है, उसके मन में बीज डालिए। कोई सब्जी वाला उदास है, कोई कारपेंटर मुसलमान उदास है, कोई इलेक्ट्रीशियन उदास है, क्या बात है कि मेरा काम ठीक नहीं चला, ऐसा कर तो 11 सोमवार या 11 मंगल जो आप उचित समझते हैं उस पर मंदिर में जाओ। 11 मंगलवार को हनुमान जी का 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाओ। उसके मन में बीज डालिए, उसे ध्यान है कि वो कौन था, आज से 15 पीढ़ी पहले कहां से वो मुसलमान बना, उन्हें मालूम है। उसको उसकी स्मृति दिलाइए, प्रयास कीजिए। ये बहुत सरल है कहना कि हम आर्थिक बहिष्कार करेंगे, मगर आर्थिक बहिष्कार लक्ष्य नहीं है, एक टूल हो सकता है, माध्यम हो सकता है। आर्थिक बहिष्कार के परिणाम से हमने क्या अचीव करना है। ये वो समाज है जिसके पास बकरा काटने का छुरा है, अपने परिवार के लोगों को भूखा नहीं मरने देगा, उसको रास्ता दीजिए कि तुझे सब्जी नहीं बेचने देंगे, मगर अगर तू हिंदू बनता है तो इस गली का हर आदमी तुझसे सब्जी खरीदेगा। मैं तेरे पिता की जगह हूं, मेरी पत्नी तेरी माँ, हमारी जिम्मेदारी है तू उसको वापस आने का रास्ता दीजिए। यही समस्या का हल है। दूसरे, इस कार्य में संघर्ष होगा, लोहा लेना पड़ेगा। लोहा लेने के लिए हमारे हाथ में लोहा है, हमारे पास लोहे की व्यवस्था है कि नहीं? हम लोहा कैसे लेंगे? नाखून बढ़ा लेंगे या दांतों से काट खाएंगे? इसकी व्यवस्था कीजिए। ये सामान्य काम नहीं है, राज्य आपको मदद करेगा, इसके लिए लाइसेंस लीजिए, जो भी कर सकते हैं। नहीं तो जैसे संभव ये 2 काम करने के लिए तो बहुत आवश्यक है। इस उत्साह को शक्ल दीजिए, यहाँ से निकले तो ये मानकर निकलिए कि मेरा जीवन का लक्ष्य है, मैं दोनों काम करूंगा। कैसे होंगे मेरी परिस्थिति मैं जानूं, मगर ये मैं करूंगा ही करूंगा। इस काम को अगर आपको लग रहा होगा ये बड़ा काम है, बहुत कठिन काम है, 712 ईस्वी में 14वां हमला था भारत पर जो सफल हुआ था सिंधु में। इससे पहले 13 बार मार के भगा दिए थे। भारत में एक भी व्यक्ति सपोर्टर नहीं था उनका। वो उस जमाने में कुफर खत्म करने आए थे, शक खत्म करने आए थे, इस्लाम खत्म करने आए थे। तो ये तो पूरी परंपरा है। कल्पना करें कि 10 करोड़ लोगों की आंखों में ये सपना आ गया और तय कर लिया हम दोनों को समाप्त करेंगे 5 साल में। ये समस्या कहीं बचेगी? इसको ऐसे हो जाएंगे। बशर्ते संकल्प लीजिए कि ये करना है। अगर हम ये नहीं करेंगे, आज नहीं कल कहीं से दबाव आएगा, कल नहीं परसों कहीं से दबाव आएगा। इस समस्या को बुहारना है। बुहारने का एक ही लक्ष्य है कि तोड़ना। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि कृपया इसका ध्यान करें, इन दोनों को बताओ कि हम ये करेंगे ही करेंगे। असलम लव जिहाद करता है मयंक नाम से, अनवर शशांक नाम से लव जिहाद करता है। शशांक और मयंक को किसी ने मना करा है कि असलम और अनवर बन के अकाउंट बनाओ? आपसे क्यों नहीं होता? 2 घंटे चैटिंग करते हैं बैठ के,
डेटिंग के ऐप घुमाते हैं, असलम बन के नहीं घुमाए जाते आपसे, आप तो नहीं करते। इस काम को शुरू तो कीजिए, बिना सिर्फ समस्या बोलना कि ये परेशानी ये परेशानी ये परेशानी, समाधान तो निकालिए। और शुद्धि का बहुत सामान्य तरीका है, किसी भी आर्य समाज के आचार्य को पकड़ लीजिए, बड़े प्रसंगों में सारा काम करते हैं। इतने सारे तरुण मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं बहुत प्रसन्न हूं कि यहाँ यूथ्स आए हैं, तरुण पीढ़ी आई है, मगर तरुण पीढ़ी लक्ष्य लेकर उठे, कुछ हो जाएगा, मैं मुसलमान लड़की को हिंदू बनाकर ही शादी करूंगा, मेरा ये योगदान है जी, मैं इतना करूंगा। इस काम को कीजिए, आप देखेंगे समस्या समझने लगे। वो चाहते हैं आना वापस, उनके ऊपर 3 तलाक हलाल दुनिया भर की बेवकूफियां हैं। और तीसरी बात, इस्लाम को जरूर समझिए। नेट पर एक किताब मैं बताता हूँ, आसानी से मिल जाएगी, अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद। ये हिंदी में, अंग्रेजी में, उर्दू में, बंगला में, दुनिया भर की भाषाओं में निःशुल्क मिल जाएगी। इस्लाम की भरपूर समझ, इसको जानिए। इस्लाम का मतलब, शांति का मतलब बिल्कुल नहीं है, लफंगाई से भरा हुआ है, मगर ये पता न उन्हें है ना आपको है, दोनों ही नहीं जानते। बहुत उत्साह के एक सज्जन ने बताया कि किसी लड़के ने, प्रवीण तोमर ने मुस्लिम लड़की से शादी की, यशस्वी हुई है, बहुत श्रेष्ठ काम किया आपने, धन्य है। इसके साथ कुछ आपकी जिम्मेदारी भी प्रवीण, परिवार में विवाद होता है, लड़की विवाह की आए तो विवाद होगा, ध्यान रखिएगा वो अपना सब कुछ छोड़कर आई है, किसी क्षण भी उसका मान मत टिकने दीजिएगा। आप पीछे हट जाइएगा, अगर आप गलत हो तो भी पीछे हट जाइए। वो एक रास्ता बनना चाहिए जिससे और लोग आए, वो अपने समाज में बताए कि हिंदू में शादी करने का परिणाम ये होता है। मैं पूरी तरह से वर्चस्वी प्रभावी, मेरा स्तर बना हुआ है, ये मैसेज जाना चाहिए, इस जिम्मेदारी को उठाइए। आप लोगों को इसका ध्यान करना चाहिए। जब सामान्य मुसलमान को नहीं पता, इस्लाम का जो पुराना नाम है वो मोहम्मदनिज्म है। मोहम्मदनिज्म का मतलब मोहम्मदवाद, मुसलमान का नाम था मोहम्मदन। अब जो इसे मुसलमान और इस्लाम कर रहा है वो जानकारी से सायास रूप से वो कर रहे हैं। उसका कारण है क्योंकि अब अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद या इस तरह के लोग खड़े हुए हैं जो मोहम्मदवाद पर सवाल उठा रहे हैं। नॉर्मल मुसलमान कहता है कि जीवन के लिए 28 आयतें हैं कुरान में जो कहती हैं किसी भी मुसलमान के लिए परफेक्ट आइडियल मोहम्मद है। मुसलमानों को भी नहीं मालूम है कि 51 बरस की उम्र में इसने 6 साल की बच्ची से शादी की थी। 3 साल बाद जब 9 साल की हुई तो उसके साथ यौन संबंध स्थापित हुए। आज भी मुसलमान इस व्यवहार को नहीं करता। कोई मुसलमान अपनी 6 साल की बच्ची को 51 साल के आदमी के साथ विवाह करता है क्या? मुसलमान भी इस्लाम नहीं बरतते, उन्होंने भी इस्लाम छोड़ दिया है। उनको रास्ता दीजिए, वापस आ जाए पूरे गौरव के साथ, पूरे सम्मान के साथ। इसका ध्यान कीजिए। ऐसी बहुत सारी घटनाएं, जैसे जैद, उसका अपना गोद लिया और बेटा था, उसकी बीवी ज़ैनब को घर में डाल लिया था। कौन मुसलमान अपनी पुत्रवधू से विवाह करता है? मुसलमान इस्लाम को नहीं फॉलो करते, केवल नाम के लिए मुसलमान है, नमाज पढ़ने के लिए मुसलमान है, हलाल गोश्त खाने के लिए मुसलमान है, इसके अलावा कुछ भी उनके जीवन में इस्लाम नहीं है। उनको रास्ता दीजिए। वो 10% मुसलमान बचे, वो 90% नॉन मुस्लिम हो चुके हैं, वो 100% हिंदू बने। इसका रास्ता दीजिए। संकल्प लेके उठिए कि मेरे जीवन का लक्ष्य है मैं 2 लोगों को कम करूंगा। ऐसा करेंगे, राष्ट्र की समस्या का समाधान होगा। इतनी ही बात मुझे कहनी थी। धन्यवाद।